अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो इश्यूज हैं। एक तो नैब आजकल शहबाज शरीफ के पीछे पड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ को शायद गिरफ्तार करना चाह रहा है नैब। आज भी शहबाज शरीफ को एक वार्निंग नोटिस जारी किया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी उनको नोटिस जारी किया गया था। जुम्मे को 17 अप्रैल को भी उनको बुलाया गया था, लेकिन वो शहबाज शरीफ नहीं गए थे। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों का मामला है कि इजलास बुलाए जाएं न बुलाए जाएं, कैसे बुलाए जाएं। आज नून लीग ने मुतालबा तो किया है, शाहिद खाकान अब्बासी और नून लीग के जो उनके साथी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मुतालबा किया कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। लेकिन इससे पहले कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, चेयरमैन सेनेट ने आज खत लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को और उनसे कौमी असम्बली का हाल मांगा है। कौमी असम्बली इजलास का जो हाल है वो मांगा है कि सेनेट का इजलास बुलाने के लिए करने के लिए हमें कौमी असम्बली का हाल दिया जाए। ये दो इश्यूज़ हैं, इन पर बात करेंगे कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होंगे नहीं होंगे, किस तरह होंगे, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है। पहले शहबाज शरीफ के मामले पर आता हूं कि शहबाज शरीफ को 17 अप्रैल को नैब ने बुलाया था असासाजात केस में कि आमदन से जायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में कि इंक्वायरी चल रही है और आखिरी मराहल में है, तो आप आएँ और आप अपना बयान कलम बंद कराएं। आपसे तफ्तीश करनी है। शहबाज शरीफ नहीं गए और उन्होंने ख़त लिखा था नैब को, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो मुझे डॉक्टर्स ने मना किया है, डॉक्टर्स की तजवीज़ पर मैं जो है आ नहीं सकता क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ये ख़तरा है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहीं से लग जाए, तो मैं आने से कासिर हूँ। और दूसरा, मुझे मोहलत दी जाए जवाब जमा कराने के लिए। ये ख़त तो लिख दिया था शहबाज शरीफ ने, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर खबरें आई। शेख रशीद अहमद ने कहा कि शहबाज शरीफ नहीं गए नैब में, अगर जाते तो वो गिरफ्तार हो जाते। इस तरह की कोई बात की शेख रशीद अहमद ने, और ये भी कहा कि मैंने दम दुरूद किया जिसकी वजह से शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। जिस पर शहबाज शरीफ ने भी बयान जारी किया, जवाबी बयान शेख रशीद अहमद के इस बयान पर, और नेब को भी बयान जारी करना पड़ा। नेब ने भी वजाहत की। एक तो शहबाज शरीफ ने बयान जारी किया कि मुझे दम दुरूद जो हैं नहीं असर करते, ये शेख रशीद अहमद को कहा। लेकिन नैब ने शेख रशीद अहमद के इस बयान पर वजाहती बयान जारी किया कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का नैब का कोई इरादा नहीं था, और ये गलत एक तसव्वुर दिया जा रहा है कि नैब कोई गिरफ्तार करना चाह रहा था शहबाज शरीफ को। नैब तफ्तीश करना चाह रहा है। ये नैब ने वजाहती बयान जारी किया था कि क्योंकि इंक्वायरी आखिरी मराहल में है इस वक्त, और आखिरी बयानात जो हैं शहबाज शरीफ के रिकॉर्ड कराना बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हम उनको इंक्वायरी के लिए बुला रहे थे। तो बहरहाल उसके बाद फिर 2 दिन पहले शहबाज शरीफ को नैब ने फिर से नोटिस जारी कर दिया कि आप 17 अप्रैल को तो नहीं आ सके थे, नहीं पेश हो सके थे, लेकिन आप 22 अप्रैल को यानी कल ज़रूर पेश हों। अब 22 अप्रैल को नैब ने फिर से बुला लिया है, और आज फिर नैब ने नोटिस भेजा है शहबाज शरीफ को कि ये याद दहानी नोटिस जिसको कहें, या वार्निंग नोटिस, कि आप 17 को भी नहीं आए थे और आपकी इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी है, आखिरी मराहल में है, ख़त्म कंप्लीट होने वाली है, आपके बयान के बगैर वो कंप्लीट नहीं होगी, तो आप आ जाएं, आप तशरीफ़ लाएं, आपको कोई कोरोना नहीं लगेगा। हमने कोरोना से बचाव के जो इंतज़ामात हैं वो नैब ऑफिस में मुकम्मल कर रखे हैं, तो आप आएँ, सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतज़ामात होंगे, आप तशरीफ़ लाएं। अब देखें 22 को शहबाज शरीफ पेश होते हैं या नहीं होते, लेकिन शेख रशीद अहमद वज़ीर हैं रेलवे के, वो अगर कहें कि और गिरफ्तारियों की इस तरह की बात हो, तो नून लीग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम औरंगजेब ने, तो उन्होंने भी ये खदशा जाहिर किया है कि नैब अगर गिरफ्तार करना चाह रही है
तो उन्होंने ये डिमांड की है कि नेब इंक्वायरी करे शहबाज शरीफ से, बिल्कुल करे, लेकिन ये इंक्वायरी टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाई जाए और ये कैमरे के सामने होनी चाहिए, मीडिया के सामने होनी चाहिए। ये नून लीग डिमांड कर रही है ताकि लोगों को, पब्लिक को पता चले कि नेब सवालात किस तरह का के कर रहा होता है और शहबाज शरीफ से किस तरह के सवालात किए जाते हैं। और असासाजात केस में शाहिद खाकान अब्बासी पहले ही नेब पर इल्ज़ामात लगा चुके हैं कि नेब वही सवालात कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है जो तहरीरी तौर पर पहले नेब के पास जमा हो चुके हुए होते हैं। तो वही सवालात रिपीट बस वो एक टेंशन सा देना होता है, एक असाबी तौर पर परेशान रखना है किसी को। तो शहबाज शरीफ को, नून लीग का ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ को बेइज्जती करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए ये उनको जो है नेब में घसीटा जा रहा है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने तो ये भी सवाल उठाया कि इस वक्त कौन सी ऐसी इमरजेंसी पड़ी है नेब को कि इन दिनों में, जिन दिनों में मुल्क पूरा डिस्टर्ब है, हालात कहीं और जा रहे हैं, नेब कुछ और कर रहा है, हुकूमत, उनका ये इल्ज़ाम किसी हद तक दुरुस्त लग रहा है कि हुकूमत जो है, ये अपोजिशन ने कहा है, नफीसा शाह ने भी कहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों कह रही हैं कि हुकूमत कोरोना वायरस के साथ लड़ने की बजाय अपोजिशन के साथ लड़ना चाह रही है। और ये नेब को भी इसीलिए अब दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है अपोजिशन के खिलाफ। तो अब नेब शहबाज शरीफ के पीछे तो पड़ गया है। देखें शहबाज शरीफ किस तरह बचा करते हैं, जाते हैं नहीं जाते, पेश होते हैं नहीं होते, बयान किस तरह कलम बंद करते हैं। तो गिरफ्तारी की भी खबरें मार्केट में चल रही हैं कि हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए अगर गए तो। नून लीग को भी खदशात हैं, खुद शहबाज शरीफ, उन नून लीग के जो साथी हैं उनको भी ये खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेब बुला ले, क्योंकि नेब की पहले वारदातें इस तरह की रही हैं नेब की कि नेब ने बुलाया इंक्वायरी के लिए और वहीं हथकड़ी लगा दी, वहीं गिरफ्तार कर लिया। ये मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ के साथ ही हुआ था। तो इस तरह मतलब मुख्तलफ वारदातें, मुख्तलफ जो तरीके वारदात है वो रहा है नेब का, इस तरह का भी तरीके वारदात रहा है। तो इसलिए नून लीग और शहबाज शरीफ को ये खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गिरफ्तार कर लें। लेकिन बहरहाल 22 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि वो पेश होते हैं नहीं होते, गिरफ्तार किए जाते हैं या नहीं किए जाते। एक और इशू है कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने का कि एक तो बजट आने वाला है, बजट कैसे पेश होगा, इस पर हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर कुछ करना चाह रही है। हुकूमत ने ये तैयारी कर ली है, एक कमेटी भी कायम कर दी गई है फ़ख्र इमाम की सरबराही में कि इजलास किस तरह बुलाया जाए, ये रिकमेंडेशन दे। 9 रुकनी कमेटी है, अपोजिशन के अरकान भी इसमें शामिल हैं, हुकूमत के भी। अब ये गौर कर रही है कि वीडियो लिंक के ज़रिए किस तरह मतलब इजलास बुलाए जाएं, क्योंकि 6 फुट का फासला अगर नमाज के दौरान रखने का फैसला किया जाता है तो फिर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास अगर बुलाए जाते हैं तो उनमें भी 6 फुट का फासला कम अज़ कम होना चाहिए। तो अब ये है कि सेनेट का हाल क्योंकि छोटा है, कौमी असम्बली का हाल बड़ा है, 342 अरकान वहाँ पर बैठते हैं। सेनेट का हाल छोटा है, 104 अरकान का है। अब अगर 104 अरकान अपने हाल में बैठकर इजलास करें तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि 6-6 फुट के फासले पे बैठे और 100 अरकान बैठ जाएं, इतना हाल बड़ा नहीं है। तो चेयरमैन सेनेट ने आज ख़त लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को कि हमें कौमी असम्बली का हाल दें ताकि हम सेनेट का इजलास वहाँ पर मुनक़िद कर सकें। ये माजी में भी ये होता रहा है कि 1993 में कौमी असम्बली को जब कौमी असम्बली का हाल को जब आग लगी थी तो उस वक़्त कौमी असम्बली के इजलास जो हैं वो सेनेट के चैम्बर में हुआ करते थे। ये मिसाल मौजूद है माजी की। तो अब ये ज़ाहिर है दोनों पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, दोनों ऐवान, कौमी असम्बली भी सेनेट भी। तो अगर जॉइंट सेशन में सेनेट के अरकान बैठ सकते हैं कौमी असम्बली हाल में तो ज़ाहिर है इस तरह स्पेशली यानी हंगामी हालात में, जब हंगामी हालात हों, जिस तरह कौमी असम्बली का हाल जल गया था
अब बैठने के लिए जगह नहीं थी तो वो कहीं भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेनेट का चैम्बर यूज़ किया था। तो अब भी जंगी हालात ही समझे जाएं, अब भी हालात जो हैं इमरजेंसी के हैं। तो अब सेनेट के हाल में पॉसिबल नहीं है इजलास बुलाना, सेनेट का 104 मेंबरान को बिठाना और फासले से इतने 6 फुट के फासले से बिठाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हाल दिया जाए हमें। अब कौमी असम्बली ने अपना इजलास बुलाने का भी फिलहाल तो कोई इरादा नहीं किया, लेकिन सेनेट वाले सोच रहे हैं कि इजलास बुलाएं और उसके लिए वो जो रूल्स प्रोसीजर कमेटी है उसके हवाले मामला किया गया था कि वो रूल्स में तरमीम के हवाले से गौर करे कि रूल्स में तरमीम करके फिर इजलास बुलाया जाए, क्योंकि इस तरह इजलास वीडियो लिंक के ज़रिए बुला नहीं सकते रूल्स में तरमीम किए बगैर। अगर वीडियो लिंक के ज़रिए बुलाएंगे तो रूल्स में तरमीम करनी पड़ेगी। कोरम की निशानदही किस तरह होगी जब ऐवान में एक जगह पर अरकान मौजूद नहीं होंगे, या वीडियो लिंक के ज़रिए अपने अपने इलाकों से अगर वो शिरकत करते हैं तो वो कोरम की निशानदही किस तरह होगी। मतलब ये जो तरीक़ेकार है वो चेंज करना पड़ेगा। तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है जब से ये आइन बना है, तब से इस तरह की नौबत पहली दफ़ा। ये कौमी असम्बली के जो लेजिस्लेशन ब्रांच के जो हुकाम हैं, जो उनके माहिरीन हैं, उनसे मेरी बात हुई थी तो उनसे मैंने ये मालूम किया कि दिन कैसे पूरे करेंगे। 72 दिन हो चुके हैं कौमी असम्बली के, 130 दिन करने होते हैं साल में, तो बाकी दिन कैसे पूरे करेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये हालात नॉर्मल नहीं होते तो फिर क्या करेंगे, अगले साल क्या हो सकते हैं ये पूरे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगले साल इस साल के जो दिन हैं वो अगले साल में शुमार नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये पहले कभी भी इस तरह की नौबत नहीं आई, पहली दफ़ा ये हालात पैदा हुए हैं। तो इसलिए अब ये कमेटी बैठी, इसलिए कमेटी 9 रुकनी कमेटी इसलिए कायम की है ताकि ये जायज़ा ले कि नई सूरत हाल पैदा हुई है तो अब इसमें क्या किया जा सके, किस तरह किया जा सके। ये वही सीन है बिल्कुल जिस तरह इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का मामला था, तो उस वक़्त जो फ़रूक नसीम साहब थे वज़ीर कानून, उन्होंने बग़ैर अपोजिशन के मुशावरत के नोटिफिकेशन जारी करा दिया था सदर ममलिकत से। और फिर उसमें जब मैंने इस पे वर्क किया, काम किया, तो ये मैंने चेक किया कि जब अपोजिशन में और हुकूमत में इत्तेफाक न हो, यानी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न हो, तो फिर तो पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा मामला। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तेफाक न हो तो फिर कहाँ जाएगा, ये आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। तो ये आइन में ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें, और इस पे ज़रूर परेशान हुए थे। रज़ा रब्बानी से मैंने पूछा था, वो भी सोचने लगे कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की भी नौबत आएगी। तो ये हालात जो हैं पहली दफ़ा आए हैं, इस तरह के पैदा हुए हैं, पहले कभी भी इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए कि कौमी असम्बली का इजलास या सेनेट का इजलास बंद हों। बिल्कुल पूरा मुल्क लॉकडाउन, पूरी दुनिया लॉकडाउन है इस वक्त। तो बहरहाल कोशिश की जा रही है कि इसको तरीक़ेकार कोई ऐसा एडाप्ट किया जाए जिसमें एहतियात भी हो और फासला भी, जो SOPs हैं उसको भी मलूज़ ख़ातर रखा जाए, उस पर भी अमल दरामद हो, और कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी हो ताकि पार्लियामेंट अपना काम कर सके। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।